अच्छा, ये जो गुस्सा है, एंगर आ रहा है, एंगर मैनेज किया जा सकता है? कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया कि एंगर आ रहा है, क्योंकि हर दूसरे आदमी को आज के टाइम पे एंगर आता है। उसके पीछे क्या कारण है वो भी नहीं जानता है। देखिए, सिंपल सी बात मैं एक बात बताता हूँ, एंगर कब आता है? एंगर सबसे ज़्यादा तब आता है जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में एक पैरामीटर फीड रहता है कि क्या आपको पसंद है और क्या आपको नहीं पसंद है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो ऐसा कोई सिचुएशन आया जो चीज़ आपको नहीं चाहिए और वो हो जाए, तो आपका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। सिंपल वे में कहूँ तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है, लेकिन एक बार जब आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं तो सोल्यूशन दूर दूर तक आप सोल्यूशन के बारे में सोच नहीं पाते हैं। वैसे ही जैसे कि गर्म तवे पे ठंडा पानी कितना भी डालो वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो जब आप एंगर करते हैं तो आपका दिमाग जो होता है उसका कंसंट्रेशन, जैसे शुरू में बताया था, वो लो हो जाता है। और एक बार दिमाग का जब कंसंट्रेशन लो हुआ, जब उसका विजिलेंस कम हुआ, तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी देखिए प्रोजेक्शन होता है। और एंगर का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिजिडिटी। हम सब कहीं ना कहीं अपने इसी पैरामीटर के साथ, ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, उसके साथ हम रिजिड रहते हैं। और जब हम रिजिड हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी रिजिड चीज़ को टूटने में टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा आपको फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा। मैं ये मैनेज करने के लिए बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको फ्लैक्सिबल होना पड़ेगा। जैसे कुशन होता है ना, उसको आप 100 माले से भी गिरेंगे वो नहीं टूटेगा। ये पेपर है, इसको आप कितना भी ऐसे ऐसे करेंगे वो नहीं टूटेगा। बट 2 मोबाइल टकराऊँ तो टूट जाएगा, और जिसमें जो सबसे कमज़ोर रहेगा वो जल्दी टूटेगा। वैसे आपका सिचुएशन भी रिजिड होता है और आप भी रिजिड हो जाते हैं। तो कभी भी जब सिचुएशन आपको लगता है कि इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू मी, तो वहाँ पे एक बार आप फोकस करिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। किसी भी चीज़ से रिएक्ट करने से पहले एक बार सोचिए, एक्ट करके देखिए आप। तो एंगर को मैनेज करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एंगर को लेकर ही क्यों आएंगे। ये एक आग की तरह होता है। एक बार कुछ आपने जलाया, वो बहुत तेज़ी से फिर वो पकड़ता है, फिर उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस एंगर को आप ही क्रिएट करते हैं। और कई बार जब एंगर प्रोजेक्शन में बदल जाता है तो और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देता है। तो 2 बातें याद रखिए। सबसे पहले कि आप थोड़ा सा रिजिडिटी को कम करिए, और ये जो शुड है, होता ना कि ऐसा ही होना चाहिए, आप डिमांडिंग हो जाते हैं तब एंगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए आप इच्छा रखिए किसी चीज़ की कि आई विश कि ऐसा ना हो, बट हो जाता है तो ऑलवेज बी प्रिपेयर, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके हिसाब से नहीं होती एक नया एक्सपीरियंस दे के जाती है। अगली बार फिर वो आपके हिसाब से होती है, क्योंकि जो भी हिसाब है वो सब आप ही के हिसाब से तो है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, जैसा आप करते हैं उसका आउटकम निकल के आता है, क्योंकि चॉइस भी आप, उस चॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप है।